Hello everyone, I am Rakhi and in this video we shall learn the periodic trends of atomic size of the elements across a period and within a group. Later we will also see how the atomic size varies when the ionization of neutral atom takes place. First of all, let's see the atomic radii across the period. Here you will see that period 2 and period 3 के elements को हमने plot किया है. जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, चाहे वो पीरियड 2 हो या पीरियड 3 हो, हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. तो सवाल अब ये उठता है कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे क्यों डिक्रीज हो रहा है. चलिए बेसिक्स पे आते हैं. सबसे पहले जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 by 1. उसी के साथ आपका न्यूक्लियस भी बिट बाय बिट स्ट्रांग होता जाता है क्योंकि उसमें एक एक करके प्रोटॉन्स ऐड होते जा रहे हैं. साथ ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी एक एक करके बढ़ रहे हैं. अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होंगे, आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं. पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट प्रोवाइड गुड शील्डिंग इफेक्ट, जिसका नतीजा ये निकलता है कि न्यूक्लियस तो तेजी से स्ट्रांग हो रहा है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना के बराबर. तो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट विल रिमेन टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसलिए एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे कम हो जाता है. चलिए अब हम सम अप कर लेते हैं. नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम across a period, that means from left to right, but effective nuclear charge increases. Therefore, atomic radius decreases when we move from left to right in a period. तो चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन की इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे. जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में आते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज हो जाती है. साथ ही में आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है. अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा जो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है. मोर ओवर जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ऐड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इनर शेल में, मतलब n-1th शेल के अंदर. हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं लिथियम और सोडियम का. लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,1 और सोडियम की है 2,8,1. तो आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर तो ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 1,1 है, लेकिन सोडियम में इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ आते हैं, ग्रुप 2 से ग्रुप 3 की तरफ आते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं. अब देखिए लिथियम के न्यूक्लियस की मैं बात करती हूँ. लिथियम का ये न्यूक्लियस है, उसके बाद n=1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड n=2 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये बात क्लियर हो गई आपको. लेकिन सोडियम के अंदर क्या हो रहा है, एक और शेल इंक्रीज अप हो रही है. तो n=1 शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n=2 शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड n=3 शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. लिथियम के केस के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक लेयर है बीच में, जबकि सोडियम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 लेयर्स हैं. आपको डिफरेंस समझ में आ गया है. सोडियम में आप क्या देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शील्डिंग काफ़ी अच्छी होगी. किसकी शील्डिंग, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, हमारा आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, उसके बीच में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
तो शील्डिंग गुड होगी बिकॉज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन लिथियम के अंदर आई डोंट फील कि वहाँ गुड शील्डिंग हो रही है बिकॉज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में एक ही लेयर है, तो ज़्यादा अच्छी शील्डिंग नहीं होगी। बाय डेफिनेशन एटॉमिक साइज क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा साइज बढ़ेगा। सो नाउ लेट्स सम अप अबाउट द एटॉमिक रेडियाई वेरिएशन इन अ ग्रुप. Although nucleus is getting strong with increasing atomic number, but number of shell increases down the group. Effective nuclear charge decreases in a group practically. देखिए जब हम down the group move करते हैं तो effective nuclear charge बहुत मामूली सा increase होता है, ठीक है, but practically देखा जाए it decreases, ठीक है। सो वी कैन से कि एटॉमिक रेडियस जो होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वो इंक्रीज कर जाता है। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस फॉलो करता है पीरियोडिक टेबल में वो का वही ट्रेंड आयनिक रेडियस भी फॉलो करता है, यानी ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो आयंस का साइज बढ़ेगा। जैसे सोडियम आयन लेते हैं तो सोडियम आयन बड़ा होगा Li पॉजिटिव से, दैट मीन्स Na पॉजिटिव बड़ा होगा Li पॉजिटिव से। सिमिलरली क्लोराइड आयन बड़ा होगा फ्लोराइड आयन से, दैट मीन्स Cl नेगेटिव आयन बड़ा होगा F नेगेटिव आयन से। और अगर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयंस का साइज कम होगा, यानी मैग्नीशियम आयन छोटा होगा सोडियम आयन से एंड फ्लोराइड आयन छोटा होगा ऑक्साइड आयन से। क्लियर हो गई आपको ये वाली बात? अब दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि एनाइंस का साइज क्यों बड़ा होता है उनके पेरेंट एटम से, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि कैटाइंस का साइज क्यों छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन देखते हैं कि एनाइंस का साइज क्यों बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। हमने एग्जाम्पल लिया है फ्लोरीन एटम का एंड फ्लोराइड आयन का। तो अगर हम उनको कंपेयर करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है फ्लोरीन एटम में और फ्लोराइड आयन में वो दो इक्वल हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लोराइड आयन में है वो एक बड़ा है। दैट मीन्स फ्लोरीन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड फ्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है फ्लोराइड आयन में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, that means effective nuclear charge experienced by the valence electron will be less. It will relatively lesser than the parent atom. तो जो हमारा एनायन है उसका साइज बड़ा होगा कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के रीजन पे कि कैटायन का साइज क्यों छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। तो लेट्स कंपेयर अगेन, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम एटम का एंड सोडियम आयन का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो सोडियम एटम में है और जो सोडियम आयन में है वो दोनों के दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे हमारे सोडियम एटम में तो 11 है लेकिन सोडियम आयन में 10 है। मोर ओवर आप ध्यान दीजिए नंबर ऑफ शेल्स पे भी, सोडियम एटम में 3 शेल्स हैं एंड सोडियम आयन में 2 शेल्स हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, देखिए जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज अप कर देता है तो इट अटेन्स अ स्टेबल, आई शुड से इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ओके, विच मीन्स कि एक शेल कम भी हो गई है उसकी पेरेंट एटम से, ठीक है। मोर ओवर दूसरा रीजन ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज अप हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा वो कम हो जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फाइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम का जो रेडियस हाइट इज 186 पिकोमीटर, लेकिन सोडियम आयन का जो रेडियस हाइट इज 95 पिकोमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Now let's discuss about size of isoelectronic ions. कई बार एग्जाम्स में आपको दो आयंस दे दिए जाते हैं, लेट अस से ऑक्साइड आयन एंड मैग्नीशियम आयन, और आपसे पूछा जाता है कि कौन छोटा है एंड कौन बड़ा है, या फिर चार अलग अलग आयंस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको साइज के बढ़ते हुए ऑर्डर में प्लेस कीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे इन आयंस को तो आपको पता लगेगा कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब क्या है? ऐसे आयंस जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, इनमें आप देखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब सेम हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? जस्ट सी दे वेरी। ऑक्साइड आयन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 8, फ्लोराइड आयन में 9, सोडियम आयन में 11, मैग्नीशियम आयन में 12, एल्यूमिनियम आयन में 13। सो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, और उसका जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो बहुत ज़्यादा होगा, उसे वो टाइटली बाउंड अप कर लेगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही साइज स्मॉल होगा। सो थंब रूल क्या है? हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन, smaller is the size. So my dear friends, this was all about periodicity of atomic sizes. I hope you enjoyed my video. If you are having any doubt in this regard, then please do mention your doubts in the comment box given below. This is me, Rakhi, saying you all now goodbye and take care.